इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों है उसमें क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ऑब्जर्व किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। अब ये क्या है, एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। इसके जो ये है पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। और इसके अंदर आर्टिकल्स कहाँ से स्टार्ट है? आर्टिकल 324 टू लेके 329 तक जो के आर्टिकल्स है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है? स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इसमें अपॉइंटमेंट की बात है, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात है, जो ऑफिस एक्ट 2023 रेगुलेट करती है उनकी अपॉइंटमेंट को, सर्विस कंडीशन को, टेन्योर को, उन सबको। की रोल क्या है? इलेक्शन कमिश्नर एडमिनिस्टर्स इलेक्शंस टू, किसको इलेक्शन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब कंपोजिशन क्या है? कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ये एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। अब इनिशियली पहले क्या होता था? सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। 1989 के बाद इलेक्शन कमिश्नर्स भी हैं, उनको अपॉइंट किया गया, 89 में अपॉइंट किया गया सिर्फ 1 जनवरी 1990 तक। बट 1993 में इनको परमानेंटली अपॉइंट कर लिया। फंक्शंस क्या है? डिस्क्वालीफाइज कैंडिडेट फेलिंग टू लॉन्च टाइमली अकाउंट ऑफ इलेक्शंस एक्सपेंसेस। इनके फंक्शंस जो थे वो डिस्क्वालीफाई होना या किसी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना, डेमोक्रेसी को अच्छे से देखना कि जो भी पार्टी आ रही है वो इलेक्शंस के लिए वो डेमोक्रेसी को के रूल्स फॉलो करती हैं कि नहीं करती है। मैटर्स पे डिस्कशन होना एडवाइजरी जुरिडिक्शन के साथ कि पोस्ट इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालिफिकेशंस के बाद। अब ना 2023 में एक्ट आया इलेक्शन कमीशन को लेके, जिसने किस एक्ट को रिप्लेस किया? 1991 के एक्ट को। अब क्या क्या है कि क्वालिफिकेशंस जो हैं मस्ट बी इक्वलेंट टू किसके होगी? सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये पोजेस करेगी इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग कंडक्टिंग इलेक्शंस के लिए। सर्च कमेटी क्या होगी? कंपोजिशन हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, 2 मेंबर्स होंगे। फंक्शंस क्या है? पैनल ऑफ 5 कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस। कंपोजिशन, अब कमेटी क्या है? कमेटी में कंपोजिशन, इसके चेयरपर्सन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल होंगे। यूनियन कैबिनेट जो भी नॉमिनेट करेंगे, और नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। फंक्शंस क्या हैं? एलिजिबल कैंडिडेट्स टू द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट होगी एलिजिबल कैंडिडेट्स वो कौन? कैंडिडेट्स टू द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कौन करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। टर्म ऑफ ऑफिस कितनी देर का होगा? 6 साल का या 65 ईयर्स का। और इफ़ एन इलेक्शन कमिश्नर बिकम्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर वो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बन गए, उनकी जो टेन्योर है वो कितना? कैन नॉट एक्सीड 6 ईयर्स, 6 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रीअपॉइंटमेंट इज़ नॉट अलाउड, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। सैलरी एंड बेनिफिट्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। सैलरी जो होगी किसके इक्विवेलेंट होगी? सुप्रीम कोर्ट के जज के। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, रेजिग्नेशन क्या होगा इनका? चीफ इलेक्शन किसको लिखेंगे? प्रेसिडेंट को लिखेंगे। रिमूवल कैसे होगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल वैसे होगा। और इलेक्शन कमिश्नर को रिकमेंडेशन फॉर द, कौन रिकमेंड करेगा? रिकमेंडेशन किसके पास जाएगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएगी। अब लीगल प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर एक्ट्स और वर्ड्स स्पोकन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। जो इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के या एक्ट्स के लिए
या वर्ड्स जो स्पोकन होंगे उसके हिसाब से मतलब इनके ऊपर ये प्रोटेक्टेड है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए, ठीक है। अब की इनिशिएटिव क्या है, ईवीएम कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 1977 में। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन 1982 से हुई। फिर सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशनल इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन कब हुई, 2009 में, जो टू प्रमोट वोटर्स एजुकेशन अवेयरनेस और लिटरेसी को लिए था। फिर सिविल ऐप आया, सिविजिल ऐप 2018 में, जो रिपोर्ट करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस के बारे में। फिर नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिक प्रोग्राम 2015 टू क्रिएट एरर फ्री एंड ऑथेंटिकेट इलेक्टोरल रोल्स किया। ECI is founding a member of Association World Election Bodies या स्कॉटलैंड एंड कॉमनवेल्थ इलेक्ट्रल नेटवर्क में इसका फाउंडिंग मेंबर बना। इंट्रोडक्शन ऑफ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल 2013 में हुआ, जिसमें वेरीफाइबल पेपर ट्रायल इन्हांसिंग ट्रांसपेरेंसी के लिए बात की गई। दैट इज, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। मेरा थोड़ा गला खराब है। बाय बाय, टेक केयर, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेक्चर डिलीवर कर रही। बाय बाय।